नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बेला, मोगरा जो कि जैस्मिन फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनके अंदर दोबारा से फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं। साथ ही साथ जो है बहुत सारे लोगों के साथ समस्या आती है कि उनके मोगरा की जो कलियां हैं या बेला की, वो खिलने से पहले गिर जाती हैं या फिर जो है खिलती हैं तो पूरा ठीक से खिल नहीं पाती हैं। ये जो समस्या इन पौधों के अंदर देखी जाती है, ये कॉमनली लगभग हर गार्डनर के साथ आती है अगर वो बिगिनर होता है। हमको एक चीज़ ये जानना जरूरी है कि आपके इस पौधे को ऐसी मिट्टी पसंद होती है जिसका पीएच 7 या फिर 7 से थोड़ा ज़्यादा हो, मतलब वो न्यूट्रल से लेकर क्षारीय तक हो, अम्लीय नहीं होना चाहिए। बाई चांस हम करते क्या हैं कि जिस तरीके से अपने बाकी पौधों के लिए मिट्टियाँ तैयार करते हैं, अम्लीय मिट्टी जैसे गुड़हल वगैरह को हम देते हैं, तो इसके लिए भी हम वही मिट्टी तैयार कर देते हैं। और उस अम्लीय मिट्टी के अंदर हमारा पौधा जो है ये कभी कभार करता क्या है, अपनी पत्तियों को ब्राउन कर करके गिराता है या फिर ग्रोथ रुक जाती है या फ्लावरिंग नहीं होती है। तो इसको मिट्टी जो देनी है उसका पीएच 7 या 7 से थोड़ा ही ज़्यादा होना चाहिए। मिट्टी किस तरीके से बनानी है, आपको एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट लेना है और उस समय जो है आप 2 मुट्ठी जो है चारकोल लकड़ी का जला हुआ वो डाल सकते हैं या फिर कंडे की जली हुई राख डाल सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं होती, कहीं कहीं पर ये अवेलेबल हो जाएगी, तो कहीं पर अगर ये अवेलेबल नहीं होती हैं तो उसकी जगह पे आप हड्डी का चूरा, जानवरों का बोन मील जो है वो मिक्स कर सकते हैं। इस तरीके से जो मिट्टी हमारी बनेगी वो अम्लीय नेचर की होगी, क्षारीय नेचर की होगी। इस तरह से इसको जो है इसके अकॉर्डिंग मिट्टी जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। तो क्षारीय बनाने के लिए मिट्टी को आप राख या फिर लकड़ी का जो जला हुआ अंश होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जानवरों का चूरा जो हो वो भी आप डाल सकते हैं। मैं तो अपने इन पौधों को जो है बोन मील ही देता हूं, क्योंकि बोन मील अब तो बहुत ही ईजिली ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन नर्सरीज में जो है अवेलेबल हो जाती हैं। अगली चीज़ जो हमको ध्यान देनी है कि कभी कभार लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है कि आपका ये पौधा जो है वो टिप टू टिप फ्लावरिंग करता है। जैसे कि इसकी एक टिप ये जो ग्रोथ कर रही है इस पर फ्लावरिंग आएगी और उसके बाद जब ये फ्लावर मर जाएगा तो दोबारा से फ्लावरिंग करने के लिए इसको न्यू ग्रोथ करनी होगी और फिर जो नई टिप आएगी उसके ऊपर ही वो फ्लावरिंग करेगा। तो इसके लिए जो है हमें जैसे ही हमारा फ्लावर डेड हो जाए, हमको इस तरीके से, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये फ्लावर आ रखा था, मैंने इसको यहाँ से कट किया है तो ये देखिए ये न्यू ग्रोथ आई है। अब ये फ्लावरिंग लेकर आएगी। देखिए जितने टिप्स हैं आपको हर टिप पर ही जो है फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। इस चीज़ को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपने इस प्लांट के अंदर जो है वो टिप्स को कट नहीं किया था, डेड टिप्स जो थी, इस वजह से ये दोबारा इसने ग्रोथ करी, लेकिन जो है ग्रोथ करने में इसने लगभग 1 महीने का समय ले लिया। अगर मैं इसको समय से कट करता तो जो है 3 से 4 दिनों में ही न्यू ग्रोथ और उसके बाद 10 से 15 दिनों में ये फ्लावरिंग पर आ जाता। तो इस चीज़ का ध्यान देना जरूरी है। मिट्टी मैंने आप लोगों को बता ही दिया, बराबर मात्रा में सैंड, कंपोस्ट और जो है आपको गार्डन सॉइल लेना है, लेकिन आपको उसके साथ जो है बोन मील थोड़ी जो है और लकड़ी का जला हुआ अंश या फिर कंडे का जला हुआ अंश डालना जरूरी है। आपके इस पौधे को बहुत ज़्यादा जो है क्वांटिटी में वाटरिंग जो है वो नहीं पसंद होती है। मिट्टी में उतनी ही नमी होनी चाहिए जितने में पौधे को जो है अंडर वाटरिंग पौधा ना हो जाए। इस वजह से हमको मिट्टी को चेक करके ही अपने पौधों को पानी देना है। ऐसा नहीं है कि बस पानी देते गए, क्योंकि रूट रॉट भी ये बहुत जल्दी हो जाता है और इस वजह से जो है आपके पौधों के अंदर अलग अलग समस्याएं जो है वो देखने को मिलती हैं और कभी कभार ये रूट रॉट होकर मर भी जाता है अगर हम पानी ज़्यादा दे देते हैं। मिट्टी को चेक करना है, अगर 1 इंच तक नमी ना हो तभी पानी देना है। अगली चीज़ जो है वो सनलाइट की है, जो कि बहुत ही बढ़िया फैक्टर है आपके इस पौधे के लिए। अगर आप सनलाइट कम देंगे अपने इस पौधे को तो भी ये फ्लावरिंग करने में जो है वो नखरे दिखाएगा। आपको कम से कम जो है अपने इस पौधे को 5 से 6 घंटे की सनलाइट ज़रूर देनी है। 5 से 6 घंटे की जो सनलाइट होगी आपके इस पौधे को जो है फ्लावरिंग पर लाने के लिए काफ़ी होगी। वैसे अगर आप फुल सनलाइट दे सकते हैं तो वो आपके पौधे के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब आपका ये पौधा जो है वो फुल सन लविंग प्लांट है, लेकिन मिनिमम 4 से 5 घंटे की सनलाइट अगर मिलती है इसको तो उसके अंदर भी ये ठीक ठाक फ्लावरिंग करता जाएगा। रही बात फर्टिलाइज़र की, तो अगर सब कुछ देने के बाद भी आपका ये पौधा फ्लावरिंग पर नहीं आया है तो एक बार डीएपी के दाने देकर देख लीजिए। ये मेरा जो है वो 14 इंच का पॉट है, तो इसके अंदर मैंने लगभग जो है 10 से 15 दाने लिए हैं। कुछ दूर मिट्टी पर डालकर आपको इस तरीके से जो है इसको दबा देना है और ये जो डीएपी होती है इसके अंदर फास्फोरस की अच्छी मात्रा आपके पौधों को मिल जाती है, जिससे ये चूँकि फास्फोरस लविंग प्लांट है और साथ ही साथ इसको अपनी मिट्टी भी जो है
वो क्षारीय अच्छी लगती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसके लिए हेल्पफुल होगी। साथ ही साथ जो है इसको समय समय पर महीने में जो है एक बार आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बोन मील देना है। तो जैसे 14 इंच का पॉट है तो एक मुट्ठी जो है इस तरीके से, एक मुट्ठी से थोड़ा कम मैं मिक्स कर रहा हूँ। अगर आपका पॉट 10 इंच का या फिर 12 इंच का है तो आप जो है 1 टेबल स्पून या उससे थोड़ा ज़्यादा लेकर जो है अपनी मिट्टी के अंदर डाल सकते हैं। तो ये है इसको फर्टिलाइज़र देने का तरीका। साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग कंपोस्ट वो भी जो है आप महीने में एक बार इसके अंदर ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये ऐसा पौधा है कि जो एक टाइम इंटरवल के बाद जो है वो दोबारा से फ्लावरिंग करता ही करता है। तो इस टाइम इंटरवल के बीच में अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी इसको होगी तो ये फ्लावरिंग करने में जो है वो लेट करेगा, या फिर इसके अंदर फ्लावर्स जो हैं वो कम आएंगे या नहीं आएंगे। तो दोस्तों ये वो तरीका है जिसके बाद जो है अगर आपके बेला और मोगरा के अंदर कलियां बनने के बाद खिल नहीं रही हैं, खिलने से पहले गिर जा रही हैं, या फिर कलियां बन ही नहीं रही हैं, तो उसके बाद जो है आपके प्लांट के अंदर कलियां आएंगी, फ्लावरिंग होगी। और सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे जो जो मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही किसी नई वीडियो नई अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।